चैनल सिंपल स्टडी मैथमेटिक्स। सो गाइस आज बात करने वाले हैं टाइटल को ध्यान में रखते हुए टॉप 15 यानी बेस्ट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंशिएशन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एग्जाम। बिजनेस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस मैथमेटिक्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 15 बेस्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में से मिलने को हमें दिखेंगे, सो क्या होंगे मीनिंग मेरा ये दावा है कि अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को कर लेते हो, अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को कर ले तो मैं दावा देता हूं कि आप कहीं मार ही नहीं खा सकते डिफरेंशिएशन को करने में। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिजनेस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में, एक्चुअल में होता क्या है। देखिए बेसिक दिख रहे हो, सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, सो ध्यान से एकदम रिलैक्स होके कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर आपको रियल में ही पढ़ना है तो, अगर नहीं पढ़ना है तो अगर सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, ये फोन है आपके हाथ में भाई, यू आर, आपको राइट है, कुछ भी कर सकते हो। सो देखते हैं क्वेश्चंस को क्या कहते हैं। देखिए पहले मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा। देखिए जब आप डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे होते हो तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन मीनिंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन मीनिंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन ये माइंड में अराइज होता है कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर काम करता है। ये दो चीजें, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग तो बता भाई। मीनिंग एग्जैक्टली ये है माय डियर फ्रेंड्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। मतलब समझिए ध्यान से, देखिए कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये कोई फंक्शन आपको दे रखा है, थोड़ा बैकग्राउंड का देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड जो साउंड है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 कोई फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये क्या है, एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी धरते रहो, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। ध्यान से अगर आप देखें तो y जो है डिपेंड हो रहा है x की वैल्यू पर, मीनिंग आप समझ रहे हो ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का ही एक रिलेशन क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। मीनिंग y में कितना थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, यानी y कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, मीनिंग x के चेंज आने से, x में थोड़ी बहुत चेंजेबिलिटी आने से, मतलब समझ लो जब x में चेंज आएगा उसके x में चेंज आने से y कितना चेंज हो रहा है ये बताता है डेरिवेटिव। इसका रिजल्ट ही डेरिवेटिव होता है। मीनिंग आप दोबारा से सुन लीजिए बिल्कुल कान खोल के कि x में थोड़ा बहुत चेंज होने से, y के रेट में कितना चेंज आ रहा है। बात समझ रहे हो, x के थोड़ा बहुत चेंज होने से y के रेट में कितना चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। तो मीनिंग समझ रहे हो, x की वैल्यू अगर मैं धरता जाऊं, कुछ भी धरता मीनिंग कुछ भी पुट करता जाऊं, कुछ भी रखता जाऊं, तो y कितना बदल रहा है, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। तो बात करते हैं अब एग्जैक्टली ग्राफिकली क्या मतलब है इसका, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसी भी डिफरेंशिएशन की। देखिए y इज इक्वल टू एक्स का आपको ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पर जो स्पीड है, एक तरीके से आप स्पीड बोल सकते हो, स्पीड मान लीजिए डिस्टेंस और टाइम का अगर मैं यहाँ पर वो लेता हूँ तो यहाँ पर एक तरीके से स्पीड जो है सेम है, यहाँ पर कोई चेंजेबिलिटी नहीं है। ग्राफ में प्रॉब्लम आपको कहाँ आती है, जब वेरिएबल मीनिंग जहाँ पर जो है चेंज होती रहे, स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है चेंज होती रहे। यहाँ पर मान लीजिए 2 पॉइंट आपने लिए, यहाँ पर क्या है x1 और y1 है, यहाँ पर क्या होगा x2 और y2 होगा, तो समझ लो यहाँ पर मैं क्या खींचता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ ये, ठीक है जी, यहाँ पर लाइन खींची मैंने ये बात। अब ध्यान से यहाँ पर मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्यों? एग्जैक्टली जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कब कर रहे होते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, जब हम पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी का भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हम जब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम एग्जैक्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो एग्जैक्टली tan
अल्फा के बराबर होता है tan। देखिए यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी अल्फा एंगल बनेगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। तो इसीलिए अगर tan अल्फा के इक्वल होता है, अगर tan अल्फा की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, मीनिंग इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाए, इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, p मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, y2 है। ध्यान से देखो y2, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू y2 है। सो ये y2 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ध्यान से आप चेक करें तो y1 है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू y1 है क्योंकि आप x एक्सिस पर इसे मेजर कर रहे हो। यहाँ से अगर आप देखें y2 माइनस y1, ठीक है जी। अगर बेस की आप वैल्यू देखें तो यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू है, x2 वैल्यू है। यहाँ से चेक कर लो, x एक्सिस पर मेजर कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू है, x1 वैल्यू है, चेक कर लो। और यहाँ से यहाँ तक बेस की अगर आप वैल्यू निकालें तो x2 माइनस x1 आएगी। ध्यान से चेक करो, अगर आप tan अल्फा की एग्जैक्टली बात कर रहे हो तो आप y2 माइनस y1 की बात कर रहे हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आपका क्या निकल गया, एक तरीके से tan अल्फा निकल गया। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें बहुत छोटा चेंज लेते हैं। y2 माइनस y1 एक बहुत छोटा चेंज है, मीनिंग y2 जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स टू क्या है, अल्फा एंगल के बराबर है। मीनिंग ये बहुत छोटा एंगल है, मीनिंग एंगल छोटा है, मीनिंग क्या समझ रहे हो कि वो बहुत ही क्लोज है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, y2 माइनस y1 के डिस्टेंस को dx कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, सॉरी dy कह देते हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि y में थोड़ा बहुत चेंज है और इसको dx कह देते हैं। मीनिंग dy क्या दिखाता है आपको, छोटा डिस्टेंस, और dx क्या दिखाता है, बहुत छोटा डिस्टेंस ऑफ x। सो इस तरीके से हम इसको dy ओवर dx बोलते हैं। सो एग्जैक्टली ये दिखाता है कि y में कितना चेंज आ रहा है, y के रेट में कितना चेंज आ रहा है जब x चेंज होता है। तो इनडायरेक्टली वे में इसका यही मतलब है अगर आप समझें तो। तो बाकी के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया। आप जब किसी भी डेरिवेटिव को फाइंड कर रहे होते हो तो आपको एग्जैक्टली क्या फाइंड करना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होता है। देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक बात बताई नहीं, उसको भी मैं बता देता हूँ। ये तो केस था कांस्टेंट का। सो अब बात कर लेते हैं किसी वेरिएबल की टर्म में अगर कोई फंक्शन चल रहा हो। तो देखो वो वाला केस था, पहला वाला केस था कांस्टेंट की टर्म में, लेकिन वेरिएबल की टर्म में अगर कोई फंक्शन चल रहा है तो उसके फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए फंक्शन मान लीजिए कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, और आपको कोई डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है तो मीनिंग एग्जैक्टली आप यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट लेंगे, ये 2 पॉइंट हैं। यहाँ पर जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और y1 होगा, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये x2 एंड y2 होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये जो लाइन होगी वो सीकेंट लाइन होगी, लेकिन यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है मेरे दोस्त, कि ये जो एंगल है, मतलब मीनिंग ये जो लाइन है ये एक टेंजेंट नहीं बनाती, ये एक सीकेंट लाइन होती है। क्या होती है, सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन पर कभी भी आपका डेरिवेटिव फाइंड नहीं हो सकता है। टेंजेंट लाइन, जब मैंने क्या बोला था, जब आप एग्जैक्टली डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आप किसी भी स्लोप का टेंजेंट निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो, टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो। तो किस तरीके से यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट का स्लोप आएगा उसको देखते हैं। अगर आप टेंजेंट का स्लोप देखना चाहते हो तो इस वाले पॉइंट को आपको इस वाले पॉइंट के थोड़ा सा क्लोज लाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखें, अगर इस वाले पॉइंट को, इस वाले कोऑर्डिनेट को थोड़ा उठा करके इस वाले पॉइंट के नजदीक लाओगे तो मान लीजिए यहाँ पर आएगा कोई पॉइंट, मान लीजिए इसके क्लोज आएगा, तो क्लोज आएगा तो ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से, ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो ये जो है, अगर आप यहाँ पर कोई भी ड्रॉ खींचोगे, मीनिंग यहाँ पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या है, टेंजेंट बना देगा। ये क्या है, टेंजेंट बना देगा। अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, इसको थोड़ा सा बड़ा मेजर करके हम दिखाते हैं। देखो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा क्लोज ला रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज ला रहे हैं, तो ये जो सीकेंट लाइन है ये थोड़ी सी, मीनिंग ये थोड़ी सी नीचे की ओर स्क्रैच होती चली जाएगी, नीचे की ओर आती चली जाएगी। मीनिंग समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से कैसे ये जो है टेंजेंट यहाँ पर बनेगा, देखिए मान लीजिए इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा नजदीक ले आता हूँ। तो देखिए इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा अगर नजदीक आ जाए, मान लीजिए ये यहाँ आ जाए, तो यहाँ से आसानी से जो है आपका टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पर जो अल्फा एंगल बनेगा, और यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर जो
एंगल बनेगा वो भी इसके इक्वल होगा। क्यों? क्यों ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये इसके इक्वल होगा, अगर यहाँ पर आप मेजर करो तो y2 माइनस y1 आएगा उस वाले केस से ही, और यहाँ पर भी x2 माइनस x1 आएगा। लेकिन y2 माइनस y1 में बहुत छोटा चेंज है तो इसको हम एग्जैक्टली क्या कह देते हैं, dy कह देते हैं। और x2 माइनस x1 बहुत छोटा सा चेंज है तो इसको हम क्या कह देते हैं, dx कह देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेरिवेटिव को आप जब फाइंड करते हो तो एक तरीके से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हो, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा होता है। tan अल्फा होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, जिसको हम dy ओवर dx कह देते हैं। तो इस केस में कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं, समझ रहे हो ना आप बात को। तो ये वाला केस कुछ इस तरीके से चलता है। एग्जैक्टली क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है ना, लिख लीजिए। सो बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। 5 मिनट से ज्यादा हो गए आई थिंक। ये काफी गहरी बात है, लेकिन आप समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं। वैसे भी इतना गहराई में समझना आपके लिए ठीक नहीं होगा। सो बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं, 6 क्वेश्चन लिखे हैं। इन 6 क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं, आफ्टर दैट 9 क्वेश्चन बचते हैं, 15 क्वेश्चन है टोटल। तो 9 क्वेश्चंस को मैं बाद में लिखूंगा, फिर शुरू करेंगे। देखिए 6 क्वेश्चंस को आप यहाँ से इसका जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट करके आप अपनी कॉपी और या फिर नोटबुक में लिख लीजिए। आफ्टर दैट हम फर्स्ट से इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, इसका क्वेश्चंस का अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही चाहिए तो क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सारे को डिस्कस करेंगे, इंटायरली क्वेश्चंस जितने बनते हैं उन सभी को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। हालांकि कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में, फिर भी देख लीजिए। देखिए देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन नहीं है, हालांकि थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को बाद में करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है। ये काफी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने पहले ले लिया। इसका क्या करना है आपको, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वो बोल रहा है इस बात को। ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया ये आया है माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक MDU 2017 में ये क्वेश्चन आया। लिख लीजिए बिल्कुल ठीक है जी, MDU 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आप डायरेक्टली देखिए, पहले तो मैं इसका डायरेक्टली यहाँ पर आपको डेरिवेटिव बता दूं डायरेक्टली क्या होगा इसका, dy ओवर dx। देखिए x का करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन x का करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन हमने ये बाय यूजिंग किससे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। वो बोल रहा है इस बात को कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिए। आपने वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, बिल्कुल ले लिया था, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए पहले तो आप ये देखिए, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप इसे कर रहे हो तो पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए कि लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या बोलता है वो बात आनी चाहिए। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस के f ऑफ x ओवर h। तो एग्जैक्टली क्या बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये बोलता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। तो एग्जैक्टली आपको देखिए y दिया हुआ है, क्या y दिया हुआ है आपको x प्लस 1 ओवर x। तो एग्जैक्टली आपको क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है। इनडायरेक्टली वे में, मीनिंग डायरेक्टली वे में ये दिया हुआ है। अगर आप f ऑफ x प्लस निकालते हो, f ऑफ x प्लस h निकालते हो, तो आपको x के प्लेस पर x, देखिए x के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस h पुट करना पड़ेगा। x प्लस h पुट करोगे तो x प्लस h यहाँ पर बिल्कुल ठीक है जी, प्लस में 1 ओवर x प्लस h यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, इस फॉर्मूले को अब आप लिखोगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको अब लिखना चाहिए था, कहाँ लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, आपको यहाँ लिखना चाहिए थी ये लाइन। आफ्टर दैट फिर आपको क्या करना चाहिए था, ये फॉर्मूला लिखना चाहिए था। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लोगे आप, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू रखोगे, क्या आएगी, x प्लस h प्लस में 1 ओवर x प्लस h। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। माइनस के f ऑफ x और दे रखा है, माइनस के f ऑफ x क्या है, माइनस के x
माइनस के x माइनस के 1 ओवर x, सिंबल चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ओवर में तो h था ही, ओवर में तो h था ही, बिल्कुल ठीक है। आगे बताइए, यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 कह दो, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 कह दो, और अगर आप ध्यान से देखिए तो माइनस का x है और ये प्लस का x है, कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल ठीक है। बचा क्या, सिंपल h माइनस के 1 ओवर x, h माइनस के 1 ओवर x प्लस में प्लस प्लस 1 ओवर 1 प्लस x प्लस h ओवर h, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करोगे, वहां पर एलसीएम लोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0, इस h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 का मीनिंग समझते हो, क्या मीनिंग है कि h एग्जैक्टली 0 नहीं है, h एग्जैक्टली 0 नहीं है, लेकिन h के प्लेस पर हम 0 ही रखेंगे, मीनिंग h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 है, 0 के बहुत नजदीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, फिर भी एग्जैक्टली 0 रखते हैं, क्यों, क्यों वो बहुत 0। आप एक बात बताओ, आप 1 में 0.0000009 पुट करोगे तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं ना, आप डायरेक्टली इसको क्या लिख देते हो, 1 ही लिख देते हो, क्या यार 0.0009 प्लस करेंगे, इसको डायरेक्टली 1 ही लिख देते हो, वो वही वाली बात है यहाँ पर। ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जब आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वही ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0, अगर आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हो, अपॉन में तो सबके h है ही, बिल्कुल ठीक है जी, इसका यहाँ पर एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स प्लस h आया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए 1 है यहाँ पर, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एग्जैक्टली हमें ऊपर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा h यहाँ पर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, मैंने इसका डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए माइनस के एक्स गया, माइनस का एक्स गया, एक्स प्लस एच बता, तो माइनस का एक्स माइनस का एच, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब एक्स प्लस एच गया, सिंपल एक्स बचा तो प्लस का एच प्लस का एक्स, ठीक है जी। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या देखने को मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0, मीनिंग मेरे को ये ऊपर से मिटाना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एच, बिल्कुल ठीक है जी, और यहाँ पर बचा एच, ठीक है। इस h को मैं डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखना ध्यान से, ये h मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और अंदर एग्जैक्टली बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में मैंने यहाँ से हर किसी से में से कॉमन ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, क्या कॉमन लिया है, h कॉमन लिया है, और माइनस का 1, और इस h को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ही तो होगा मल्टीप्लाई, तो एक्स एच इंटू एक्स प्लस एच, बिल्कुल ठीक है जी। इस h से ये h कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल ठीक है। ऊपर से मिटा रहा हूं, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी, यहां से मिटा दे रहा हूं। देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 है, यहाँ पर पहले इसको लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या आया आपको एग्जैक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एच माइनस में 1, ठीक है जी, अपॉन में क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस एच, तो मीनिंग आप क्या कह दो इसको, एक्स के प्लस एक्स एच कह दो। अब आप क्या रखोगे, h के प्लेस पर क्या क्या रख दो आप, x के प्लेस पर 0, h के प्लेस पर h फॉर हॉर्स, तो h के प्लेस पर क्या रख दो आप, 0 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ध्यान से चेक कर लो, यहाँ पर 0 रखोगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 0 खत्म, माइनस वन आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर रखोगे सिर्फ h यहीं पर है तो यहाँ पर रखोगे 0 आ गया, सिंपल, नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इस एक्स स्क्वायर को इसके डिवाइड में भी लिखोगे, इसके डिवाइड में भी लिखोगे, इसके डिवाइड में लिखोगे तो 1 आ जाएगा, इसके डिवाइड में लिखोगे तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो होता है, दिस इज योर डेरिवेटिव। अगर हमने उससे किया था, अगर हम इससे करें डिवाई ओवर डी एक्स निकालें तो एक्स का 1 प्लस में और माइनस 1 ओवर एक्स का माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो यही तो निकलता, तो आ गया ना। तो कितना बड़ा प्रोसीजर है, फर्स्ट प्रिंसिपल से तब आप करते हो तो इसको साथ के साथ तरीके से नोट करते रहिए, जिस तरीके से मैंने किया। देखिए पहले वो नोट करोगे आप, फिर इसको नोट करोगे, आफ्टर दैट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला, ठीक है। फिर कौन सा वाला, ये वाला नोट करोगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप कुछ भी करो, इसको नोट कर लो, ओके। सो एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये बनता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। भाई साहब एमडी 2017 में आया हुआ है, क्वेश्चन को नोट कर लें और लिख लें। सो देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, ऑब्वियसली क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन क्या विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें ऐसा ना करें क्यूसेंट रूल लगा दें,
क्वोशेंट रूल लगाते हैं, मीनिंग डिवाइड रूल लगाते हैं। तो dy ओवर dx जब आप लिखोगे तो क्या करते हो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है जी। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x + 1 मिलेगा, माइनस लगाओ कि न्यूमिनेटर एज इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वो भी ब्रैकेट में। अगर ऐसे लिखोगे तो सिंबल चेंज होंगे, √x का 2 √x, √x का क्या 1/2 √x, 1/2 √x, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, ठीक है जी। dy ओवर dx क्या मिलेगा आपको, dy ओवर dx क्या मिलेगा, देखिए इस √x की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हो, मीनिंग पहले आप क्या करो, तरीके से लिख लो इसको, यहाँ से तो ये गया सिंपल, नीचे क्या बचा x बचा, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसका और इसका फॉर्म में क्या वन रहा होगा, तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ। ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 √x आएगा, ऊपर क्या बचेगा, देखिए √x से तो √x बन गया होगा भाई। √x की मल्टीप्लाई जब आप √x में करते हो तो हाफ पावर प्लस होगी, x बन गया, सिंपल एज दैट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये x बन गया और 2 तो था ही ऊपर, तो एग्जैक्टली आपको क्या मिला 2x × 2x + 1, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या मिला माइनस के x स्क्वायर प्लस माइनस का x माइनस का 1, तो यही मिलेगा, ठीक है जी। और इस x की मल्टीप्लाई आप क्या कर दो, इस x को हटा करके, मीनिंग इसको हटा करके आप, हालांकि ये प्रोसेस करने के बाद वो करना, इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर आपको 2x दिखेगा, ठीक है जी। dy ओवर dx क्या लिखोगे आप, dy ओवर dx क्या लिखोगे, थोड़ा स्किप, इतना स्किप क्यों कर रहे हो दोस्त, इतना स्किप क्यों कर रहे हो, हमारे को नहीं आया समझे, ये समझ लो, ठीक है ना। इसका सिंपल एज दैट यही मीनिंग है कि वो x आपको ऊपर पहुंच जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका क्या है, आप थोड़ा सा इसका जो है सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। इस 2x की मल्टीप्लाई इसमें करते थे ना 8th में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी, तो क्या मिलेगा, 2x की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 4x स्क्वायर, और ये तो ठीक है 4x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई इसमें प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1/2x × √x। देखिए x × √x आपको क्या मिल जाएगा, क्या x की पावर 3/2, हाफ प्लस 1 3/2, ठीक है जी। dy ओवर dx जो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा, जो कायदा कानून कहता है, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर मिला, 2x में से x गया तो सिंपल x बचा, माइनस का 1/2x की पावर 3/2, ये कह लो, सिंपल एज दैट, दिस इज योर आंसर, 2x × √x। ये थोड़ा बोला इधर आना चाहिए, ठीक है जी। क्या मिलेगा आपको, dy ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/2x की पावर 3/2, नोट कर ले। सो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, y = √x - 1/√x। तो आपको ये बात प्रूव करनी है। देखिए प्रूविंग वाले क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, इनमें ज्यादा कुछ आपको जो है घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए 2x dy ओवर dx दे रखा है। देखिए मैं आपको पहले थोड़ी सी यहाँ पर ज्ञान की बात बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो नोटेशन होती है, वो 4 तरीके से आपको डेरिवेटिव में देखने को मिल सकती है। देखिए dy ओवर dx को भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, ध्यान से देख लेना, वो एग्जैक्टली आपको क्या मिलती है प्रूविंग में, यहाँ पर कहीं देखने को मिलेगी। देखिए ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव का नोटेशन कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, मीनिंग कोई रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है, और हम y डैश भी कह देते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। हम इसको f डैश x भी कह देते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। और एक और है, वो क्या है y1, मीनिंग समझते हो। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हो तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन आपको क्या मिल सकता है, d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो जिस फंक्शन को, उसके y स्क्वायर आता है नीचे, ठीक है जी। y डबल डैश भी हम सेकंड डेरिवेटिव का एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखते हैं। f डबल डैश x भी हम एक सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर f डबल डैश x को भी दिखाते हैं। y2 को भी हम एग्जैक्टली सेकंड डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ठीक है जी। आपने छोटे से मूवमेंट में ही बहुत कुछ जान लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए बात करते हैं ये कि आपको भाई साहब ये दे रखा है y = √x - 1/√x, प्रूव करना है ये। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे तो आप क्या करोगे, dy ओवर dx, बिल्कुल ठीक है जी। डी को ढंग से बनाओ, ठीक है।
सो देखिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना पड़ा। देखिए अंडर रूट एक्स का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो ऑब्वियसली 2 अंडर रूट एक्स मिलता है, यही मिलता है? नहीं जी, गलत बोला आपने, 2 अंडर रूट एक्स नहीं मिलता। क्या मिलता है? तो 1/2 अंडर रूट एक्स मिलता है, ये सही है जी, बिल्कुल ठीक है जी। माइनस के देखिए 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर जाएगा, तो ये सिंपल आपको एक्स दिखेगा, यहाँ पर डायरेक्टली एक्स लिख दिया। अंडर रूट एक्स का दोबारा से करोगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये मिलेगा जी आपको। एग्जैक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 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 1/2x अंडर रूट एक्स। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 1/2x। देखिए 2x अंडर रूट एक्स आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, बिल्कुल ठीक है जी। 2x से 2x कटा, सिंपल ऊपर क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस में 2x अंडर रूट, सो मीनिंग x प्लस 1। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है जी। और देखिए इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, इन क्वेश्चंस में जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या करना होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड अपने प्रूव करनी होती है। तो देखिए 2/2x है तो ठीक है, कोई बात नहीं हुआ, लेकिन इसमें dy/dx हमने फाइंड करना है। dy/dx के प्लेस में हमने ये वैल्यू रखनी है, यू विल गेट आंसर। सो क्या करोगे अब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2x dy/dx प्लस में y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, सॉरी ये नहीं लिखोगे। सो आप डायरेक्टली वैल्यू लिखोगे 2x और उसके प्लेस पर क्या लिखोगे? x प्लस 1 ओवर 2x अंडर रूट एक्स, बिल्कुल ठीक है जी। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, y के प्लेस पर क्या लिखोगे आप? प्लस के अंडर रूट एक्स माइनस के 1 ओवर अंडर रूट एक्स, बिल्कुल ठीक है जी। आगे देखिए, सो आपको मिलेगा क्या एग्जैक्टली? देखिए x प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स, x प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस के 1 ओवर अंडर रूट एक्स। सो देखिए ये अंडर रूट एक्स इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है। जब ये इसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा तो अंडर रूट एक्स बनाएगा, इसके अपॉन में जाएगा तो अंडर रूट एक्स बनाएगा, तो ये तो कट गया, ठीक है जी। एग्जैक्टली आपका बचा क्या? देखो ये इसको अंडर रूट टाइम्स काट देगा। देखो आपको जहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया ये भाई घनश्याम, तूने क्या कर दिया, ये दोस्त क्या कर दिया? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, x प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स था, प्लस में अंडर रूट एक्स माइनस के 1 ओवर अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। अभी अंडर रूट एक्स इसके अपॉन में जाएगा तो x ओवर अंडर रूट एक्स आएगा, तो x ओवर अंडर रूट एक्स आएगा, और ये इसके अपॉन में जाएगा तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। आगे बताइए, प्लस के अंडर रूट एक्स था ही, माइनस के 1 ओवर अंडर रूट एक्स था ही, तो ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट एक्स से कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? थोड़ा सा ऊपर रफ करना पड़ेगा, मेरे को रफ करना पड़ेगा। ये लिख लिया है ना, नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को पॉज करके। आप पहले अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पर हट गए हैं तो पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए। मिला क्या आपको? x ओवर अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स। सो अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा? इसको अंडर रूट टाइम्स काट देगा। किसको? इसको अंडर रूट टाइम्स काट देगा। तो क्या करेगा? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्या होगा? 2 अंडर रूट एक्स। चेक कर लो, दिस इज योर राइट हैंड साइड, लिख देना है प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? x ओवर अंडर रूट एक्स को अंडर रूट टाइम्स काटेगा, पता है आपको क्यों? क्योंकि x किस से मिलकर बना है? x किस से मिलकर बना है? अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स, और इसके अंडर रूट एक्स है तो x को अंडर रूट एक्स ही तो बचेगा, तो इसलिए मैंने अंडर रूट टाइम्स काट दिया, अंडर रूट एक्स टाइम्स। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं होते मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये, डिफरेंशिएशन x की पावर log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो MD 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है MD के अंदर। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर log x। पहले तो आपको ये बताया गया था ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। कैसे है? क्योंकि इसके पावर में फंक्शन चल रहा है। आपको इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो क्या करोगे आप? इसका दोनों तरफ log लोगे। तो क्या लिखोगे? पहले टेकिंग log बोथ साइड। ये बात आप बिल्कुल आसान भाषा में लिख दोगे, टेकिंग log बोथ साइड। तो log इधर लोगे तो log y इज इक्वल टू log x की पावर log x। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अब पहले तो आप इसे डिफरेंशिएबल के एबल बनाइए।
log y इज इक्वल टू, देखिए log m की पावर n को क्या लिखते हैं n log m, जैसे कि फॉर्मूले में आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या लिखते हैं n log m, तो ये log x आगे आ जाएगा, log x इंटू log x हो जाएगा। अब ये क्या है, डिफरेंशिएबल के एबल है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बिल्कुल ठीक है जी। log y का करोगे 1/y, लेकिन हम तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का दोबारा से dy/dx। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, log x इंटू log x, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए पहले क्या करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, log x ये वाला एज इट इज, बिल्कुल ठीक है जी, प्लस में अब ये वाला log x एज इट इज और इस log x का 1/x। तो एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिला, log x/x प्लस log x/x। तो क्या आप ये ना कह दो 2 log x/x, 2 log x/x। आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा मेरी राइटिंग 2 log x/x, ठीक है जी। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यही आपको नहीं ये नहीं है, dy/dx, इस y को इधर पहुंचा दो, इस y को इधर पहुंचाओगे तो y/x, ये x बाहर ले लिया 2 log x। अब इस y के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे जो कि x की पावर log x थी। तो एग्जैक्टली आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा, x की पावर log x ओवर में x 2 log x। बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस इज योर आंसर। dy/dx क्या मिला आपको, dy/dx क्या मिला आपको, x की पावर log x ओवर x 2 log x। सो राइट डाउन, इजी क्वेश्चन था। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर, ये सिंपल ओनली e की पावर nx प्लस में b e की पावर माइनस के mx। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2010। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्यों ले लिया भाई, क्यों ले लिया बे? तो देखिए ध्यान से, आगे देखिए इसका, देखिए क्वेश्चन अच्छा है इसलिए ले लिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक डिफरेंशिएशन को एक रिप्रेजेंटेशन यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसे 4 तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे, एक तो y1 से, dy/dx से, बिल्कुल ठीक है जी, और एक f' से और एक y' से। ये चारों एक ही बातें हैं, अगर आप डबल डेरिवेटिव की बात करते हो तो y2, अब ये y2 है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, ये क्या होगा भाई, तो ये क्या है, एग्जैक्टली d2y/dx² है। बात समझ में आ रही है आपको? ये एग्जैक्टली क्या है, f'(x) है, ये एग्जैक्टली क्या है, y" है। तो इस तरीके से एक ग्राफिकली एक नोटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन किसी डेरिवेटिव की इस तरीके से होती है। क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ये क्या बताने लग गया, तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि y इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो आप ये बताइए, इसको प्रूव कीजिए। देखिए पहले तो आपको y2 निकालना पड़ेगा, मीनिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहले आप जब y1 निकालोगे तो आप यहाँ पर आसान भाषा में लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो थोड़ा बैकग्राउंड साउंड का देखना पड़ेगा, ये पीछे जो आवाजें आती हैं इनका मैं एडिट कर दूंगा। तो देखिए y1 इज इक्वल टू e की पावर nx है, e की पावर nx का e की पावर nx, फिर nx का करोगे तो n, तो वो n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी, प्लस b कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, e की पावर mx का e की पावर माइनस के mx ही रहेगा, लेकिन माइनस के mx का दोबारा से होगा तो माइनस का m आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का m, बिल्कुल ठीक है जी। अब क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए, डबल डेरिवेटिव मीनिंग y2 कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप d2y/dx² निकाल रहे हो, d2y/dx² निकाल रहे हो। तो आप जब इसका करोगे n ये तो कांस्टेंट है वो तो रहेगा, e की पावर nx का e की पावर nx, e की पावर nx का e की पावर nx, लेकिन इस nx का दोबारा से होगा तो n, तो यहाँ पर n² आ जाएगा, माइनस के m b तो कांस्टेंट है वो तो रहेगा बाहर, e की पावर mx का करोगे e की पावर माइनस के mx का करोगे तो e की पावर माइनस के mx, लेकिन इस mx का दोबारा से होगा तो माइनस के m, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा और m पर स्क्वायर चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। प्रूव करने की बात आती है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, तो y2 माइनस के n² y, तो देखिए y2 की एग्जैक्टली वैल्यू क्या थी, n² e की पावर nx प्लस में m² b e की पावर माइनस के mx माइनस के m²। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू थी ये, इसमें डायरेक्टली मैं m² को मल्टीप्लाई करूंगा तो m² को मल्टीप्लाई करने पर मेरे को ये मिलेगा nx, e की पावर nx, और m² की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को माइनस का ही मिलेगा m² b e की पावर माइनस के mx, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से इसको देखें
अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये आपस में देखिए m स्क्वायर बी माइनस के m स्क्वायर, तो आपस में कैंसिल आउट होते हुए दिखेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एग्जैक्टली आपको 0 मिलेगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, नॉट इट डाउन। सो दिस इज योर आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये बनता है, ये एमडी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज एक्स क्यूब माइनस 2। इसमें अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाए या फिर इसकी पहले मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी आप कर सकते हो। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पर लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, पहले तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आप करोगे 2x माइनस 4x प्लस 5 का, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन में आपको कब लिखना है, पहले तो इसको लिख लेना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, फिर आप करोगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का, तो 2x माइनस 4 देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये क्या है, हम y के इक्वल ले लेते हैं और हम यहाँ पर dy ओवर dx निकाल रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है। ये बोलेगा क्वेश्चन में कि आप ये डेरिवेटिव निकालिए, तो dy ओवर dx निकालोगे, तो देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x माइनस 4 आया, बिल्कुल ठीक है जी, x क्यूब माइनस 3 x क्यूब माइनस 2 एज इट इज, प्लस लगा के प्लस x क्यूब माइनस 2 का करोगे तो 3x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है जी, 3x स्क्वायर होंगे। अब इसको एज इट इज रखोगे, क्या x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5, दिस इज 1 एज इट इज। सो दिस इज योर डेरिवेटिव। इसका ज्यादा से ज्यादा आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या 2x की मल्टीप्लाई x क्यूबिक से करोगे तो क्या 2x की पावर 4, 2x की मल्टीप्लाई माइनस की 2 से करोगे तो माइनस का 4x, ठीक है जी, माइनस की 4 की इससे करोगे तो माइनस का 4x क्यूबिक, माइनस की 4 की इससे करोगे प्लस का 1, प्लस का 3x स्क्वायर की इससे करोगे 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर की इससे करोगे तो 12 क्यूबिक माइनस 12 क्यूबिक, ठीक है जी, 3x स्क्वायर के प्लस के इससे करोगे तो 3 5 15x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए जो एक्सप्रेशन साथ में मिलते हैं, जैसे 2x की पावर 4 3x की पावर 4 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5x की पावर 4, बिल्कुल ठीक है जी, माइनस का 4x और कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, सिर्फ माइनस का 4x अलग से है, ठीक है, इसको छोड़ दो बाद में, माइनस के 4x क्यूबिक प्लस माइनस का 12, तो माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस के 16x क्यूबिक, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, 15x स्क्वायर, ठीक है जी, ये बात अलग है। तो यहाँ पर आपने प्लस का 15x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8, सो दिस इज योर डेरिवेटिव, क्या dy ओवर dx, आपको ये देखने को मिलेगा। सो गाइज एक क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x विद रेस्पेक्ट टू दिस। सो इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो इस फंक्शन को आप u लेट कर लीजिए, इस फंक्शन को आप v लेट कर लीजिए। तो इनडायरेक्टली वे में आपको क्या करना है, du ओवर dv निकालना है। चेक कर लो ध्यान से, du ओवर dv निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस फंक्शन को मैं x और y इसलिए लेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें x पहले से ही दिया हुआ है। तो देखिए मैंने u क्या लेट किया था, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ओवर में x, बिल्कुल ठीक है जी। अब आप यहाँ पर किसका, जब अभी देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। पहले आप यहाँ पर x के प्लेस पर tan थीटा पुट कर लो, tan थीटा x के प्लेस पर जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec थीटा मिलेगा, सिंपल एज दैट sec थीटा मिलेगा, माइनस के 1 ओवर यहाँ पर tan थीटा पुट किया, बिल्कुल ठीक है। इतना तो आता है आपको समझ में, बिल्कुल आता है, बिल्कुल ठीक है, इतना तो लॉजिक आपको बता दिया जाता है पहले ही। tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 ओवर sec थीटा, देखिए tan इनवर्स देखिए sec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा माइनस 1 है तो cos थीटा आपने एलसीएम लिया, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 1 माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा, और यहाँ पर आप डायरेक्टली tan थीटा बोलोगे तो sin थीटा ओवर cos थीटा, sin थीटा ओवर cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर tan इनवर्स एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एक्यूरेट मिलेगा आपको देखने के लिए 1 माइनस cos थीटा ओवर में sin थीटा, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल यही देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा को आप क्या कर सकते हो, हाँ आप एक बात कह सकते हो, देखिए 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ध्यान से चेक करो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इस बात को मैं इधर लिख रहा हूँ, अरे बोलो मत, तो 1 माइनस cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप क्या कह सकते हो कि 1 माइनस cos 2 थीटा के प्लेस पर, इसे इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ये u की वैल्यू है, तो इसको क्या कह सकता हूँ, tan इनवर्स
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल ठीक है जी। और देखिए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो सकता है, तो मैं साइन थीटा को क्या ये नहीं कह सकता 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर 2 थीटा है तो एंगल में इसका 2 थीटा का आधा एंगल आ रहा है। अगर सिंपल यहाँ पर सिंपल थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 नहीं कह सकता। मीनिंग यहाँ पे सिर्फ एंगल का आधा हो जाता है। यहाँ पर थीटा जो आपको दिख रहा है तो वो 2 थीटा का आधा दिख रहा है। यहाँ पर थीटा जो दिख रहा है 2 थीटा का आधा दिख रहा है। भाई 2 थीटा का आधा क्या होगा? ऑब्वियसली थीटा होगा। तो साइन थीटा लगा हुआ है तो इस थीटा का आधा क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये बन सकता है। ऐसे ये ही नहीं, अगर आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आप, वो तो अलग हो जाता है, अगर आप कोई भी फॉर्मूला निकाल रहे हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। देखिए 2 साइन थीटा बाई 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स एग्जैक्टली आपको साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 आपको क्या देखने को मिलेगा? tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आपको सिंपल क्या देखने को मिला? थीटा बाई 2। ये क्या वैल्यू आ गई? u की। बिल्कुल ठीक है जी। प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड लिख ले, राइट डाउन। ठीक है जी। इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले ली। पहले आपको क्या लिखना है? ये सारा लिखना है। ये किसके इक्वल आ रहा है? ये सारा u के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। u के इक्वल आ रहा है और u की वैल्यू आपकी क्या निकल गई? थीटा बाई 2। ठीक है जी। मैंने इसको u लेट किया है, इसको v लेट किया है, तो आप इसे लिख लें। पहले इसको लिखें, इसका अलग से इसके ये फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज आपके बनते हैं एक तरीके से इसमें फॉर्मूलेज। ठीक है जी। ये हमने लेट किया था, कंसीडर्ड किया था। क्या किया था? कंसीडर किया था। ठीक है जी। बिल्कुल। तो आगे देखते हैं। देखिए ये तो आपकी u की वैल्यू निकल गई। u की वैल्यू मैं यहाँ से इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। देखिए साथ के साथ आपको फॉर्मूलेज और सारा कुछ आपको लिखते रहना है, लिख के चलना है, क्योंकि तभी एग्जामिनर समझ पाएगा। u की वैल्यू मेरी थीटा बाई 2 निकली थी। बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं v को देखता हूँ, v पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। साइन इनवर्स क्या माना मैंने v को? साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए x को मैं tan थीटा ही लेट करूंगा इस वाले केस में भी। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। हालांकि आपको लिखना है और तब प्रोसीजर आगे बढ़ाना है। मैंने डायरेक्टली एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, लेकिन आपको पूरा लिखना है। 2 tan थीटा है। देखिए tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख ही देता हूँ? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक कॉस से तो ये कॉस कट गया। बिल्कुल ठीक है जी। समझ रहे हो बात को? एक कॉस से एक कॉस कट गया और ये साइन कॉस थीटा उठ के इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा में, तो एग्जैक्टली आपको क्या दिखेगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ध्यान से देखिए, और कॉस थीटा। ठीक है जी। लेकिन ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। बिल्कुल ठीक है जी। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या मिलता है आपको? 2 थीटा। तो ये एग्जैक्टली किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई। ये एग्जैक्टली किसकी वैल्यू आ गई? आपकी v की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। v की वैल्यू, तो इसको भी आप नोट कर ले, प्लीज नोट इट। नोट कर लिया? बिल्कुल ठीक है जी। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। मैंने यहाँ से ये क्यों मिटाया भाई? क्यों मिटाया? u की वैल्यू आई थी आपकी थीटा बाई 2, v की वैल्यू आई थी आपकी क्या आई थी? 2 थीटा आई थी। यस यस। तो एग्जैक्टली आपको क्या निकालना था? क्या निकालना था? डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर dv निकालना था। ठीक है जी। ये निकालना था। ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे? समझ रहे हो? तो देखिए u इज इक्वल टू थीटा के प्लेस पर x पुट कर दीजिए, क्या आएगा? tan इनवर्स x। यहां से देखिएगा ये आई थी वैल्यूज, आप इन वैल्यूज को लिखोगे। देखिए पहले आप देखिए आप क्या लिखोगे, आपको एग्जैक्टली क्या निकालना है? ये निकालना है। आप उससे नीचे लिखोगे उन दो स्टेप करने के बाद कि भाई साहब हमारी u की वैल्यू क्या आई थी? u की वैल्यू आई थी हमारी थीटा बाई 2 और v की वैल्यू आई थी हमारी 2 थीटा। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर डिफरेंशिएशन
नहीं डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, रुक जाइए, अभी नहीं करोगे। अभी आप क्या करोगे, u इज इक्वल टू थीटा के प्लेस पर क्या पुट करोगे, देखिए थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, tan इनवर्स कह दूँ, बिल्कुल कह दो जी, सही बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट किया मैंने, tan इनवर्स x ओवर 2। ठीक है जी, अभी पैरामेट्रिकल इक्वेशंस बन गई है, देखना ध्यान से, 2 tan इनवर्स x। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, du ओवर dx, समझ रहे हो, पैरामेट्रिकल इक्वेशन 1/2 को तो एज इट इज लिखोगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद किया होगा तो पता होगा ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, dv ओवर dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप क्या निकालोगे, du ओवर dv क्या निकलेगा, du ओवर dx ओवर dv ओवर dx। ऑब्वियसली पहले आप du ओवर dx इस वैल्यू को लिखो, फिर उसके नीचे इस वैल्यू को लिखो। तो पहले इस वैल्यू को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इसके नीचे किस वैल्यू को लिखोगे, इसको क्या, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये से ये कट गया, बिल्कुल ठीक है जी, क्या मिला आपको, 1/4 इज योर du ओवर dv। एक बार और आप चेक कर सकते हो, यही मिलेगा शायद आपको, आई थिंक, हाँ पक्का। ठीक है जी, 1/4 इज योर वैल्यू। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू log x 1 प्लस log x की पावर होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन एमडी 2014, 2004 और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2005 में आया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए आप अभी यहाँ से अपनी इंटेंशन ये तो बना सकते हैं कि पावर में फंक्शन चल रहा है तो ऑब्वियसली लॉग से होगा, ऑब्वियस थिंग है, बिल्कुल ठीक है जी, लॉग से होगा, आ गया। देखिए अब आप इसमें लॉग लगाइए, ऑटोमेटिकली ही आंसर वो आएगा। देखना अभी आप टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखोगे, आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, बिल्कुल ठीक है जी, आसान भाषा में बिल्कुल लिख दिया। लॉग लोगे आप, लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, अभी आप इसको डिफरेंशिएबल टेबल नहीं कह सकते, पहले आपको इसके लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। देखिए लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, इसका मतलब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी तो इसको हम y log x कह सकते हैं। ठीक है जी, क्या तरीका है पढ़ाने का तो देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना, log m की पावर n ही तो लगा रहे हैं, इसको जो पावर है वो आगे आ जाती है x माइनस वाई। अगर आपने थोड़ा बहुत लॉजिक सीखा, मीनिंग थोड़ा बहुत बेसिक सीखा है तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए log e की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है तो आप इसको एग्जैक्टली क्या कह सकते हो, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। सिंपल ये इक्वेशन आप इसके कह सकते हो। ठीक है जी, तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, और इस y को अभी आप इधर ले आइए, y log x प्लस में y इज इक्वल टू x, और इस y में y कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 1 प्लस log x। ऑब्वियसली यहाँ पे log x प्लस 1 या फिर 1 प्लस log x एक ही बात है, इज इक्वल टू में x रहा आपका। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए अब आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, किसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसी फंक्शन का, इस फंक्शन का आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखिए अभी आप डिफरेंशिएशन इस तरीके से कीजिए, एक्स ओवर 1 प्लस लॉग एक्स इसको कह दीजिए। इससे एक फायदा है, क्यों, क्योंकि हमें अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से जब हम वो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे या फिर डिवाइड रूल लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा। सो और यहाँ से फायदा भी होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो dy ओवर dx आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। dy ओवर dx जब आप लिखोगे, dy ओवर dx आप जब लिखोगे तो नीचे क्या लिखोगे, 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए एग्जैक्टली क्या मांग रहा है आंसर, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना होता है। 1 प्लस लॉग एक्स का करोगे तो 1 प्लस लॉग एक्स में 1 प्लस लॉग एक्स पहले एज इट इज रखोगे, फिर क्या करोगे, एक्स का करोगे 1 आएगा, माइनस लगा के अब दोबारा एक्स को एज इट इज रखोगे। 1 प्लस लॉग एक्स का करोगे तो आपका 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, सो 0 प्लस 1 बाय एक्स आपका इसके अपॉन में आ जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली क्या दिखेगा, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 dy ओवर dx मिल गया ना, वही जो आपको निकालना था, हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा। 1 प्लस लॉग एक्स माइनस के 1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स का
होल स्क्वायर। सो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो dy/dx आप ये लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में dy/dx इज इक्वल टू log x over 1 + log x का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, हालांकि बहुत टच्चे लेवल का क्वेश्चन था, एमडीएस 2016 में ये आया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट ओनली एक डेरिवेटिव आपको करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dy/dx, पहले तो आप y को थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। 3 मैंने ये इसलिए नहीं कराया सेकंड पर क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता था कि इसे आप खुद कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं इसको करा देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि कराया नहीं। -1/2 3 - 5x 1/3। देखिए इसको आप अगर ऊपर लोगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, ऑब्वियसली माइनस में आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर आप 3 - 5x की पावर -½ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। और y को सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, 3 - 5x -½ क्या मिलाते हैं, -1 मिलाते। देखिए -½ करोगे तो -1 आएगा, चेक कर लो। तो यहाँ पर 3 - 5x की पावर 1/3, ठीक है जी। और यहाँ पर और आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे, यानी पूरे इसको जोड़ सकते थे, मीनिंग आप यहाँ पर 1 इसको हटा करके +1/3 भी कह सकते थे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब बेस सेम होता है, बेस सेम है, चेक कर लो, ध्यान से देख लो, बेस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो। -½ ऐड किया तो -1 आ गया, इसको भी ऐड करोगे तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको y की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, 1/3 -1, मीनिंग व्हाट, -3 + -2/3। तो अब आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हो, याद है, भूल गए जी। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, n x की पावर n - 1, बिल्कुल बेसिक है ये तो। सो dy/dx को आप क्या कह दोगे, dy/dx को क्या कह दोगे, -2/3, 3 - 5x और -2/3 -1 क्या देगा आपको, -1, मीनिंग -5/3 देगा। और इसका 3 - 5x का दोबारा से करोगे तो -5 इसमें जाके -2 में मल्टीप्लाई होगा तो +10 हो जाएगा, ठीक है जी। बस दिस इज योर आंसर। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इतना खास भी नहीं था, फिर भी आप इसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी करें, लिख लें, नोट कर लें, बट श्योर। सो रफ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, काफी डेंजर सा लग रहा है। y = x की पावर की x की पावर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। y = √x की पावर अप टू इन्फिनिटी। प्रूव करना है आपको x dy/dx = y² 2 - y log x। सो मैं इस क्वेश्चन को ना कर रहा हूँ, खुदा ना वास्ता ऐसा हो कि ये क्वेश्चन आ जाए, तो इस डर से बचने के लिए मैं ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ। सो हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कह नहीं सकता, अक्सर कभी देखे नहीं, प्रीवियस क्वेश्चंस देखे तो फिर भी मैं करा देता हूँ। और ये क्वेश्चन आ जाए कभी आप ये कहिए तो कराए नहीं, इस टाइप का तो आपने बताया ही नहीं, तो उससे बचने के लिए मैं ये क्वेश्चन ही करा देता हूँ। सो इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से आप अपना दिमाग चलाओगे, देखिए y = √x की पावर x अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो एक बात आप देख सकते हो, y = √x, क्या उससे अगले वाले ये सारे y नहीं है, ध्यान से चेक करो भाई। √x की पावर √x है, क्या मैं √x की पावर y ना कह दूं, क्योंकि वो भी तो एग्जैक्टली वही फंक्शन चल रहा है ना, √x की पावर √x, क्या ये y नहीं है। तो इस तरीके से बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोला जा सकता, एग्जैक्टली वो भी तो y ही है ना। y का क्या था, x की पावर √x, वेरिएबल तो चेंज नहीं हो रही ना, कुछ और तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो बोल सकता हूँ। अब देखिए पावर में y है, मीनिंग पावर में कोई फंक्शन है, तो क्या कह सकता हूँ, लॉग से होगा, बिल्कुल कह सकता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड,
ठीक है जी, दोनों साइड लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स की पावर y। अब ये डिफरेंशिएबल केबल नहीं है, इसे लाइए, लॉग y इज इक्वल टू वाई लॉग अंडर रूट एक्स, बिल्कुल अब है जी, बिल्कुल अब है। सो यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लॉग y का 1/y, फिर y का दोबारा से करोगे क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, सो dy/dx। बात समझ में आ रही है? अभी आप क्या करोगे, y को एज इट इज रखो, log अंडर रूट एक्स का करोगे तो 1/√x, अंडर रूट एक्स का दोबारा से करोगे, सो 1/2 अंडर रूट एक्स, और x का दोबारा से करोगे तो 1, बिल्कुल ठीक है प्लस में। अब की बार हमने log अंडर रूट एक्स का किया था, अब की बार इसको सेम रखेंगे log अंडर रूट एक्स को, अब की बार y का करेंगे dy/dx। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब आगे कैसे करें, इसको नोट करके, इस वीडियो को तो पॉज करके इसको नोट कर ले। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, हालांकि इतना मैं बोल रहा हूँ, इतने मैं बोलने में आता हूँ, इतना तो आप पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है ना? इतना देखिए, जितना आया आपके समझ में। देखिए 1/y dy/dx एग्जैक्टली आप क्या बोल सकते हो, देखिए y अपॉन अंडर रूट एक्स टू अंडर रूट एक्स है, तो क्या कह दूँ इसको, y/2x कह दूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। प्लस में इसको क्या कह दूँ, log अंडर रूट एक्स dy/dx। अभी आप ध्यान से अगर आप देखें तो इसको रफ में कर रहा हूँ, सो dy/dx में अगर कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, 1/y, और ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा तो log अंडर रूट एक्स नेगेटिव में आ गया, इज इक्वल टू क्या बचा, y/2x। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करो, आप इस x को इधर उठा लाओ और इस y को इधर पटक दो। ध्यान से देखो, x dy/dx है, तो ऐसे x को इधर ले आऊंगा तो मेरे को यहाँ पर x dy/dx मिल जाएगा, ठीक है जी। मेरे को लेफ्ट में तो यही चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। y/2, इसके मल्टीपल में इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1/y माइनस के log x। ध्यान से चेक कर लो। अब ऑब्वियसली यार आ गया आंसर, देख लो, इस y का जब आप कॉमन मीनिंग एलसीएम लोगे तो ये y ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो क्या बना देगा, y स्क्वायर बना देगा ऑब्वियसली। 2 × 1 माइनस देखो y इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब आप कॉमन लोगे मीनिंग एलसीएम लोगे, कॉमन क्यों बोल रहा हूँ, जब आप एलसीएम लोगे तो y इसमें मल्टीप्लाई होगा तो y log x बना देगा ऑब्वियसली। दिस इज योर प्रूफ, चेक कर लो ध्यान से, x dy/dx इज इक्वल टू आपका ये आएगा। लेकिन आप तरीके से दिखाइएगा। मैंने जहाँ पर स्टेप एक स्किप किया हुआ है, अपने माइंड में ही मैंने वो सारा कुछ कर दिया। आप किस तरीके से लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, हालांकि समझ तो गए हो आप, लेकिन फिर भी समझदार के लिए इशारा काफी। y आया एलसीएम 1 - y log x, अब ये y ऊपर पहुंच जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 ये बनता है, देखिए xy + x/y = x² - y = मीनिंग फाइंड dy/dx। सो गाइस मैं आपको बता दूं, दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। आप क्या कर सकते हो, कैसे बता सकते हो मीनिंग इसको, क्या आप y = x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आप करके भी देखो xy प्लस में xy = y × x²y। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया और यहाँ पर जो है इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा xy² प्लस में x = x²y माइनस के y²। किस तरीके से आप इसको ये बता दो मेरे को, जो है x = y की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। नेवर, दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो फंक्शन इस टाइप से बन ही नहीं रहा। कैसे करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, यहाँ से y कॉमन ले लोगे, नहीं हो पाएगा, नेवर। तो दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको एक बात बताई थी, अगर आपको इस तरीके का कोई फंक्शन दे रखा हो जिनका आपको ये ही नहीं पता कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के
थ्रू चेंज हो रहा है। मीनिंग यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या किस पर कौन डिपेंड हो रहा है, समझ रहे हो ना आप। तो आप क्या करोगे इन चीज़ों में, इन ऐसे फंक्शंस में, इन इम्प्लिसिट जैसे फंक्शंस में आप क्या करते हो, डायरेक्टली जो है डिफ्रेंशिएट करते हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। जब आप डायरेक्टली करोगे तो एक्स और वाई, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग गया, तो क्या करोगे आप, एक्स एज इट इज, वाई का dy ओवर dx, बिल्कुल ठीक है जी, वाई एज इट इज एक्स का 1 प्लस में एक्स ओवर वाई, इसमें तो क्यूसेंट रूल लग गया, तो इसमें क्यूसेंट रूल लगाइए, वाई स्क्वायर वाई एज इट इज एक्स का 1 माइनस का एक्स एज इट इज वाई का dy ओवर dx, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का dy ओवर dx। सिंपल एज दैट, आपको डायरेक्टली सिर्फ रूल लगाना है और सारे फॉर्मूलेज जो है आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मीनिंग क्यूसेंट रूल वगैरह जो है, क्यूसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। अभी ये नहीं आएगा तो आप वीडियो को कैसे देख लोगे, वीडियो आपके समझ में आएगी नहीं, क्योंकि बेसिक तो आपके टिप्सों पे होना चाहिए, ऐसे 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 कर दो आप टिप्सों पे, ठीक है ना। एक्स dy ओवर dx, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो इसमें, देखो मेरी बात सुनो, पहले तो इसको एक्स dy ओवर dx प्लस में y प्लस में इस y स्क्वायर को इसके अपॉन में भी लिख लीजिए, इसके अपॉन में भी लिख लीजिए, इसके अपॉन में लिखोगे तो ओवर 1 प्लस y बचेगा ओनली, ठीक है जी, माइनस के x ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x माइनस dy ओवर dx। अब देखिए dy ओवर dx में डायरेक्टली कॉमन उठा रहा हूँ, अगर आप मेरी सोच को समझ पाए तो डायरेक्टली कॉमन उठा रहा हूँ, तो यहाँ तो x बचा, ठीक है जी, और ये dy dx आएगा तो x ओवर y स्क्वायर बचा, बिल्कुल ठीक है जी, और ये dy ओवर dx इधर आएगा तो प्लस का आएगा, प्लस का 1 बचेगा, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, और इधर 2x और ये प्लस का 1 अपॉन वाई इधर जाएगा तो माइनस के 1 अपॉन वाई, ये प्लस का वाई इधर जाएगा तो माइनस का वाई, सिंपल एज दैट। और dy ओवर dx को इसके इस सारे एक्सप्रेशन को इसके अपॉन में ले जाओ, इस सारे एक्सप्रेशन को जो dy ओवर dx के मल्टीपल में है इसके डिवाइड में फेंक दो, इसके अपॉन में फेंक दो, यू विल गेट आंसर। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, पिक्चर लेवल के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये दो क्वेश्चन अब आपको मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन अब आप करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, हालांकि क्वेश्चन बहुत टुच्चे लेवल के हैं, कुछ नहीं क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, अगर आप वीडियो अगर आपको समझ में आ रही होगी तब क्वेश्चन कर सकते हो। सो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। 800 और 900 के करीबन लाइक्स पहुंच चुके हैं, 9000 के करीबन मीनिंग 8000 के करीबन व्यूज़ पहुंच चुके हैं, और ग्राफ काफ़ी अच्छा चल रहा है, वॉच टाइम का ग्राफ काफ़ी अच्छा चल रहा है आपके सपोर्ट की वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।